नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज। कल अपन ने 317 नंबर गाथा पर स्वाध्याय किया, जिसमें विषय आया कि अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता। अस्थि से कहो तो अपने को शुद्ध आत्मा नहीं जानता, इसलिए वो कर्म फल का वेदक है, सदा सदा वेदक है। जैसे अभी हम सब लोग स्वाध्याय करने बैठे हैं, अभी हमको शांति लग रही है, अच्छा लग रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कि तत्व निर्णय के बिना, तत्व निर्णय के अभाव में शुद्धात्मा हूँ ऐसे ज्ञान श्रद्धान के अभाव में ये कर्म फल को भोग रहा है। इस समय भी कर्म फल को भोग रहा है। अभी कोई और दूसरा पर लक्ष्य हो तो कषा तीव्र हो जाएगी। तो ये कर्म फल को वेदता है, ऐसा अपने को अकर्ता ज्ञायक नहीं जानता, ठीक है ऐसा। अब जो दूसरी गाथा आ रही है 318, ये इसके विपरीत है। ऊपर क्या कहा कि यह नियम है कि जो अपने को अस्थि से बोलो, जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, तो फिर क्या जानता है कि अनंत पर को अपना जानता है, अनंत पर पदार्थों को, और अनंत पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। उसको कर्ता ही कहा जाता है, अनंत इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। तो प्रति समय राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो ये उन राग द्वेष को भोगता है। और इसके विपरीत, इसके विरुद्ध ज्ञानी एनी कंडीशन, कैसा भी कर्म का उदय हो, एनी कंडीशन अपने को ज्ञाता दृष्टा जानता है। तो ये ज्ञाता दृष्टा पने के कारण किसी परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं, कोई परद्रव्य मुझे अच्छा बुरा नहीं, कोई परद्रव्य मेरा नहीं, ऐसा जानते हुए अनंत शांति को भोगता है। कर्म फल का भेदक नहीं होता, अनंत शांति को भोगता है, अर्थात अपनी ही सम्यक पर्यायों को भोगता है, पर को भोगता नहीं। तो क्या है वो? अनंत शांति का भोगता है। और कर्म का कोई उदय आ जाए तो उसका ज्ञाता ही रहता है, ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे। और अभी देखो, अब अपन थोड़ा सा पहले चर्चा कर लें कल आपके प्रश्न की। कल निधि जी का प्रश्न आया, देखो, ये जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को नहीं जाने, अर्थात अपने प्रमाण को नहीं जाना। द्रव्य गुण पर्याय वर्तमान में क्या कंडीशन है, अपन बहुत बार चर्चा करते हैं। वर्तमान में क्या कंडीशन है? अज्ञानी जीव के पास कितने तत्व हैं? बोलो, तत्व दृष्टि से बात करें तो अज्ञानी जीव कौन अजीव, आश्रव और बंध। ठीक है, अजीव, आश्रव और बंध। हाँ, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, चार। जीव को भी काउंट करो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, चार तत्व हैं।
ठीक है, अनादि से हैं, अनादि से। जब तक भेद ज्ञान नहीं हो तब तक अनादि से 4 तत्व हैं। ठीक है, अब ये ज्ञान अनादि से ही अपने को भूला है, अपने को जानता ही नहीं। भूला मतलब जानता ही नहीं, अपने को जानता ही नहीं अनादि काल से। तो जो इसकी पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, अभी क्या है, त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय अज्ञान मोह राग द्वेष, शरीर है और संयोग है, ऐसी स्थिति बन रही है। त्रिकाली ध्रुव, अज्ञान मोह राग द्वेष, पर्यायों में अज्ञान मोह राग द्वेष है, शरीर का संयोग है और प्रगट जुदे धन धामा, ये संयोग है, शरीर और संयोग। ठीक है, अब परिणति में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जो दुख उत्पन्न हो रहा है, टेंशन उत्पन्न हो रही है, इस टेंशन का कारण तो है अज्ञानता, इस टेंशन का कारण तो है मोह, है ना। और ये समझ क्या रहा है, समझता क्या है अभी भी कि मैं शरीर के कारण दुखी हूँ, संयोगों के कारण दुखी हूँ, और या तो फिर कर्म के उदय के कारण दुखी हूँ, या कर्म और लगा लो बीच में। ये जो दुख है वो क्यों है, कर्म का उदय है, शरीर में कुछ विकृति है और संयोग मेरे अनुसार नहीं। ऐसा कंडीशन क्या है, दुख की उत्पत्ति है अज्ञानता के कारण, दुख उत्पन्न हो रहा है अज्ञानता के कारण। और समझ क्या रहा है, शरीर के कारण दुख है, संयोगों के कारण दुख है, और थोड़ा पढ़ने लगे तो कर्म के कारण दुख है, कर्म का उदय है ना, इसलिए दुखी हूं। पॉइंट समझ में आया। तो आचार्य देव इस प्रमाण की स्थापना करते हैं पहले कि तेरा परिकर कितना है, द्रव्य गुण पर्याय, और सीमा समाप्त, लाइन ऑफ कंट्रोल लगी है यहाँ पे, सीमा समाप्त। तुम्हारी सीमा कहाँ तक, तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय, और सीमा समाप्त अर्थात अत्यंत भाव। कर्म के उदय से राग नहीं होता क्योंकि उसका अत्यंत भाव है। यदि कर्म विकार करावे तो तू कर्माधीन हो जाएगा, फिर तो कर्म कोई उपशम होना पड़ेगा खुद से, तब तू सुखी होएगा, है ना। तो पहले अपने प्रमाण की स्थापना के लिए पूरा यहाँ पर 2 द्रव्यों के बीच अत्यंता भाव बताते हैं कि जो राग उत्पन्न हो रहा है वो कर्म का उदय निमित्त भले है, पर कर्म राग नहीं कराता। शरीर में विकार भले ही है, कोई रोग आदि हो गए, लेकिन शरीर के रोग से दुख नहीं होता। पत्नी बच्चे दुकान मकान अनुकूल नहीं है, तो अनुकूलता नहीं है इसलिए दुख नहीं होता। इतनी क्लीनिंग हो गई, पूरे विश्व से छुट्टी हो गई। क्या बोला, 2 द्रव्यों के बीच अत्यंता भाव है, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बन रहे हैं, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बन रहे हैं, परंतु निमित्त जीव की पर्याय को उत्पन्न नहीं करता। जीव में जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका उपादान कारण वो ही है। ठीक है, राग की, क्रोध की, मान की, माया की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया दान के जो परिणाम हैं, ये जीव को उसकी पर्याय में अपने उपादान से उत्पन्न होते हैं। कर्म, शरीर और संयोग ये उत्पन्न नहीं कराते, तीनों की छुट्टी। तो ये कहाँ पर आ गया, अपनी सीमा में आ गया, प्रमाण में। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये जो डायरेक्ट दोष लगाता है ना, डायरेक्ट, पति खराब, पत्नी खराब, और शरीर में परेशानी, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, है ना, और
कर्म का उदय, बहुत कर्म का उदय, कर्म का उदय। तो ये दोषारोपण की वृत्ति छूट गई, इतना बड़ा काम हो गया। अब किसी भी पर द्रव्य को ये दोषी नहीं देखता, न संयोग को, न शरीर को, न कर्म को। निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है, लेकिन निमित्त कर्ता होकर यहाँ उपादान में कुछ कार्य नहीं करता। ठीक है, अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बहुत चर्चा अपनी हो चुकी। ठीक है, और थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की जाए तो घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से बनता है, शरीर और नो कर्म से तो वो भी नहीं बनता। ये भी समझना, घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध जो बनता है ना, वो कर्म से बनता है, शरीर और संयोग से तो वो भी नहीं बनता। ओके, इतनी बात हो गई। अब एक स्टेप आगे बढ़ने की बात है। यहाँ तक क्या विचार में आया कि जो भी सुख दुख है पर्याय में, अज्ञान मोह राग द्वेष तीव्र कषाय मंद कषाय जो भी परिणमन है, ये मेरी उपादान की योग्यता है। पर द्रव्य इसमें कुछ नहीं करता। सारे पर द्रव्य कर्म, शरीर और नो कर्म, ये सारे पर पदार्थ निमित्त बनते हैं, उपादान तो मेरी पर्याय है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस वाली बात को बैकग्राउंड में स्टैंड रखते हुए, इस वाली बात को बैकग्राउंड में स्टैंड रखते हुए ये अपेक्षा अपनी जगह 100% लागू पड़ रही है, लागू ही है। दो द्रव्यों के अत्यंता भाव और निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसको स्टैंड रखते हुए अब दूसरी अपेक्षा आ रही है। क्या अपेक्षा आ रही है कि ये जो पर्याय में जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वे भले उस पर्याय का उपादान तो है, लेकिन वे क्षणिक उपादान है। वो क्या है? क्षणिक उपादान। ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। तो अब इस पर्याय से भी लक्ष्य हटाने के लिए बैकग्राउंड में पूरी अपेक्षा स्टैंड रखते हुए इस पर्याय से लक्ष्य छुड़ाने के लिए, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय कराने के लिए आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, सुन, ये पर्याय को भी मत देख। अरे सही बात है, पर तो मुझे नहीं राग करा था। देखो मुझे ही क्रोध हुआ मेरे उपादान से, देखो मुझे ही भक्ति का भाव आया मेरे ही उपादान से। तो उस पर्याय को भी अपना स्वभाव जानना, त्रैकालिक स्वभाव जानना उतनी बड़ी गलती है जितनी बड़ी गलती ये है कि परद्रव्य मुझे राग कराता है। क्या कहा? हमारा दोष हो गया, हमसे ही दोष हो गया। पहले दूसरों को देख के बोलेगा, इनने मुझे क्रोध कराया, इनने मुझे क्रोध कराया, तो ये परलक्ष्य से दुखी राग उत्पन्न होएगा। और यदि इस वाली बात को स्टैंड रखेगा तो क्या बोलेगा, हमें कितना राग हो गया, ये भगवान हमें कितना क्रोध हो गया, कैसा हमारा उपादान है, हमारा उपादान कैसा है, हमको दुख। तो भी तो तू सुखी कहाँ हो रहा उस पर्याय का आश्रय करते करते। उधर तीव्र कषाय होगी, इधर डिप्रेशन होएगा। उधर व्यग्र एक्साइटमेंट होगी, व्यग्रता होगी, इधर क्षुब्धता होगी। आनंद तो दोनों से नहीं आया। पॉइंट पकड़ में आया? तो ये जो क्षणिक पर्याय हैं, ये जो क्षणिक उपादान है, इससे भी पर्याय मात्र से दृष्टि छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान उन दोनों का, पर्याय का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध न पर्याय से है और न कर्म से है। इसलिए तुम शाश्वत देव को देखो। पॉइंट पकड़ में आया? ये क्षणिक
ये जो दोष पर्याय में हो रहे हैं ये क्षणिक पर्याय है और मैं शाश्वत हूं। बड़ी चीज कौन है? पर्याय के ध्रुव। ध्रुव। तो ध्रुव के आशा से रत्नत्रय होंगे कि पर्याय के दोष देखने से? ध्रुव के आश्रय से। तो आचार्य भगवान प्रयोजन परख ये कह रहे हैं कि ये क्षणिक पर्याय का जो उपादान है ना, जिसको उपादान कह रहे हैं, ये क्षणिक उपादान है। तुम अपनी शाश्वत सत्ता में मैं पना करो। तो कह रहे हैं पर्याय का क्या होएगा? पर्याय में तो राग हो रहा, पर्याय में सुनो उसका कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरे से तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं राग का, न राग का मेरे से निमित्त नैमित्तिक संबंध है और न कर्म से मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों से छुट्टी। मैं तो भगवान आत्मा, दोनों की छुट्टी। तो राग का निमित्त कर्म है, उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। राग मिटेगा कर्म मिट जाएगा, कर्म मिटेगा राग मिट जाएगा। शुभ उन दोनों का कार्यक्रम है। मुझे नहीं पता, मैं तो ध्रुव हूं। समझ में आ गई बात? ये कार्यक्रम है यहाँ पर। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि घाती कर्म के उदय में, पहले अघाती कर्म के उदय में जो भी संयोग प्राप्त हो रहे हैं वो अघाती कर्म का कार्य है, मेरा नहीं। मैं पत्नी ढूंढ के नहीं लाया, मैंने पसंद नहीं करी, 20 लड़की देखी तब एक से पसंद करी, नहीं। जो आई है वो अघाती कर्म के उदय का कार्य है। वो गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उनने देख के नहीं चलाई, इनने नहीं, अघाती कर्म का कार्य है, उससे दृष्टि हटी। अब जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे कह रहे हैं कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान। तुम बढ़ा लो अपना ज्ञान अपनी चॉइस से। वो कह रहे हैं वो ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपनी जगह बैकग्राउंड में स्टैंड है, उसको रखते हुए ये वाली बात है। पुरानी अपेक्षा किल नहीं होती, वो खड़ी रहती है। इसमें विरोध नहीं कि पहले तो कह रहे कि निमित्त से कार्य नहीं होता और अब कह रहे हैं कि प्रकृति कराती है। तो अपन को विरुद्ध लग रही है बात। विरुद्ध नहीं है, स्यादवाद है। ये हाँ, ये कंफ्यूजन हो गया। मैं पकड़ गई थी आपकी बात को। तो ये विरुद्धता नहीं है, ये स्यादवाद शैली में ये वाली बात है आगे बढ़ने के लिए। अब वो पर्याय में जो कुछ हो वह कर्म के उदय का निमित्त जानकर स्वभाव का आश्रय। और नहीं तो क्या होता है कि उतनी ही बात छूट जाती है ना, इतना ही सुना, इतना ही समझ लिया, आगे की बात नहीं हुई। तो सही बात है अपनी पर्याय का ही दोष है, सही बात है अपनी पर्याय का ही दोष है। तो तेरे दोष मिटेंगे कैसे? सही बात है मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है। अब दोष कैसे मिटेगा? मेरा ही दोष, मेरा ही दोष। तो निर्दोष स्वभाव को कब देखेगा? पंडित साहब को जो प्रवचन भेजा था ना, पंडित साहब ने स्टार्टिंग में ही ये वाली बात करी है कि अपनी पर्याय का दोष दूसरों को लगाए तो अपराधी, और अपने दोष को ही देखता रहे तो अपराधी। तो ये दोष निर्दोष स्वभाव को देखने से मिटेंगे। आनंद निर्दोष, ओके, परिणति में दोष हुआ है। देखो राजा श्रेणी से कितना बड़ा दोष हुआ, और दोष को ही देखते रहे ना। मैं राजा, मैं जनता का पालक रक्षक, और मैं ही भक्षक बन गया। जो अपना दोष 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 देखते हैं ना तो डिप्रेशन होता है, और कोई अपना दोष ही नहीं देखता और दूसरों के सिर पे मरता है। दोनों कंडीशन में दोष नहीं मिटेंगे। क्या बोला? अपने दोष को दूसरे के सिर पे मरेगा तो तेरा दोष कैसे मिटेगा? और अपना दोष स्वीकार करेगा तो मिटने का चांस है। यहां पर तो चांस है, वहां पर तो चांस भी नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया अपने राग आदि को मिटाने के लिए
दूसरे में करेक्शन करना चाहती है। क्योंकि मुझे पुत्र के कारण क्रोध आया है ना, तो पुत्र को सुधारो तो मेरा क्रोध मिट जाएगा। तुम सही पढ़ा करो, तुम सही लिखा करो, तुम सही से बोला करो, तुम सही से उठा करो, जो कुछ है तुम करा करो। क्यों? तुम्हें देख के ही मुझे गुस्सा आती है। तो करेक्शन पूरी दुनिया क्या कर रही है? बाहर में पत्नी खराब है, पत्नी अच्छे से बोले तो मैं सुखी हूं, सास अच्छे से बोले तो सुखी हूं। तो तेरी पर्याय में तो क्रोध आदि तेरे अज्ञान से उत्पन्न हो रही है। अज्ञान मिटे तो क्रोध झट्टे मिट जाए। बाहर में चाहे कोई कैसा पढ़ना मन करता रहे, नो प्रॉब्लम। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कषाय उत्पन्न हो रही है अज्ञान से, तो अज्ञान तो मिटता नहीं है, न मिटाने का उपाय है। दूसरों के कारण क्रोध हो रहा है तो दूसरे सुधरे हैं तो मैं सुधर जाऊंगा। तो वो तो कभी कार्यक्रम बन ही नहीं सकता। तुम किस किस को करेक्शन करोगे? पंडित साहब कहते हैं जो आता है सो जे कहता है। कोई अपनी पत्नी को संग ले आता है तो वो कहता है पंडित साहब से समझा दो। कोई पति को लेकर चला आता है, आप इनको समझा दो, स्वाध्याय नहीं सुनते। कोई बच्चों को लेकर चला आता है कि हमारे बच्चे को समझा दो। तुम मत समझना, सारी दुनिया समझ जाए। अरे हम समझ जाए, बात खत्म। पकड़ में आ रही बात? ऐसा अब जो अपने दोष को ही स्वीकार करता है, सही बात है, मेरा ही दोष, मेरा ही दोष, मेरा दोष, मेरा दोष, तो ये तो और दीनहीन हो जाता है। वो तो बहुत एग्रेसिव रहता है और ये दीनहीन हो जाता है। देख लेना, आत्मग्लानि सबसे बड़ी ग्लानि है। वहां पे तो कषाय की तीव्रता होती है और यहाँ पर डिप्रेशन होता है। दूसरा आपको दोष दे वो सहन होती है, लेकिन अपना दोष अपने को पता चले ना तो और ग्लानि से भरता है। क्यों? वो उतना ही सही जानता है ना अपने को, पर्याय जितना जान के और ग्लानि से भरता है। तो उनको कैसा भाव आया? इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लो। ये आत्महत्या का परिणाम अपने दोष में अहम बुद्धि से होता है। दोष में अहम बुद्धि है, भगवान आत्मा नहीं जानते। जितना भी डिप्रेशन आता है ना, वो आत्मग्लानि से आता है डिप्रेशन। क्यों? उतना पर्याय जितना अपने को जाना, वो यहाँ साक्षात भगवान आत्मा विराजमान है जो निर्दोष है। तो पर्याय के दोष को कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध पर छोड़कर अपने प्रयोजन की सिद्धि करो कि पर्याय मात्र का लक्ष्य छूटे और मैं त्रिकाली। ये विधि जिन शासन की विधि है। पर को दोष देना भी अपराध है, अपराध मिटेंगे नहीं, सुख होगा नहीं। और अपने को दोषी देखना भी अपराध है, इससे भी अपराध मिटेंगे नहीं, सुख होगा नहीं। तो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान में निमित्त कौन? ज्ञान अवर्णी कर्म। मिथ्यात्व में, तीव्र मिथ्यात्व, मंद मिथ्यात्व में निमित्त कौन? कि दर्शन मोहिनी। तीव्र कषाय, मंद कषाय में निमित्त कौन? कि चारित्र मोहिनी। सम्यक पुरुषार्थ, विपरीत पुरुषार्थ में निमित्त कौन? अंतराय कर्म। मैं कौन? मैं भगवान आत्मा। समझ में आई बात? तो इस तरह से वो आत्मा तक लेके आ रहे हैं इन गाथाओं में। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। रहा है देखो, अभी 318 का था। डिव्य, हाँ जी। ये आपने बताया ध्रुव में और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता, पर्याय में और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए और अच्छा बता दीजिए और बता दीजिए। हाँ, देखो ध्रुव कैसा है?
कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा एक रूप रहता है, सदा एक रूप, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है, कुछ कम ज्यादा नहीं होता, उत्पन्न विनाश को प्राप्त नहीं होता। उसका नाम ही है ध्रुव्य। अब तीव्र कर्म का उदय हो, है ना, तीव्र कर्म का उदय, तो कर्म का उदय इफेक्ट डालता है पर्यायों को, अगर उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध कहें पर्यायों को। अब चूंकि ध्रुव में कुछ काम ही नहीं होता, वो निष्क्रिय पदार्थ है, उसमें कुछ घटता ही बढ़ता नहीं, तो कर्म का उदय ध्रुव में क्या करेगा? निमित्त निमित्त कार्य की सामग्री है। निमित्त क्या है? कार्य की सामग्री। विश्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जहां कार्य हो रहे हैं, तो उस कार्य की सामग्री क्या है? तो कार्य तो सदा पर्याय में होते हैं, ध्रुव में तो कार्य ही नहीं होता। तो ध्रुव की सामग्री, ध्रुव में कार्य नहीं हो रहा, तो उसमें निमित्त का क्या काम है? निमित्त का काम तो वहां पड़े जहां कार्य हो रहा हो, है ना। जैसे 5 समवाय की चर्चा आती है कि कार्य की सामग्री क्या है, अपन कार्य कारण मीमांसा करें तो विश्व में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक कार्य, पुद्गल में तो देखो, धर्म धर्माकाश काल में देखो, जीव में देखो, है ना, तो जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी सामग्री क्या है? तो कहेंगे 5 समवाय। जितने भी कार्य हो रहे हैं विश्व में, जहां जिस द्रव्य के अंदर कार्य हो रहा है, तो उसकी सामग्री है 5 समवाय। तो 5 समवाय में 4 समवाय तो वो जीव के हैं, जीव में लागू पड़ते हैं, और 1 समवाय जो निमित्त है वो पर द्रव्य भी नहीं, पर द्रव्य की पर्याय है, वर्तती हुई पर्याय। 2 द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं होता, न कर्ता कर्म संबंध, न भोक्ता भोग्य संबंध, न निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्यों? न तो उस द्रव्य में कोई कार्य हो रहा, न इस द्रव्य में कोई कार्य हो रहा। कार्य कहाँ पे हो रहा? पर्यायों में, उस द्रव्य की भी पर्याय में और इस द्रव्य की भी पर्याय में। तो द्रव्य में तो कार्य ही नहीं हो रहा, तो वहां कार्य की सामग्री की बात ही नहीं चलेगी। तो निमित्त का द्रव्य में कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि कार्य नहीं हुआ। निमित्त कार्य की सामग्री है, जहां कार्य हुआ वहां देखेंगे निमित्त उपादान, जहां कार्य नहीं हुआ वहां काय का निमित्त है? कुछ नहीं, ना उसमें कुछ घटता ना बढ़ता। हमारा ज्ञान तो अब जब से हम स्वाध्याय करने लगे ना, तो हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया। तो ज्ञान बढ़ गया तो कहेंगे इसमें निमित्त कौन? कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया। अरे ध्रुव में क्या बढ़ा? ज्ञान बढ़ने से ध्रुव में क्या बढ़ा? कुछ नहीं। जब कम ज्ञान था तब भी वही ध्रुव, अधिक ज्ञान हो गया तो ही वही ध्रुव। तो ज्ञानावरणी कर्म ने ध्रुव में क्या करा? कुछ नहीं। अरे हम बीमार हो गए, हमारा ज्ञान बहुत हीन हो गया, अब हमें कुछ याद ही नहीं रहती, भूल जाते, तो क्या बोलेंगे? इसका निमित्त कौन? ज्ञानावरणी कर्म का उदय। उदय तो जो ज्ञान हीन हो गया, तो ध्रुव में क्या हीन हुआ? कुछ नहीं। तो ज्ञानावरणी कर्म ने ध्रुव में क्या कर दिया? कुछ नहीं। इसलिए अपन ने उस दिन बात की थी, ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं? जो मेरे में कुछ नहीं करता। समझ आई बात? ज्ञानावरणी कर्म उसे कहते हैं जो ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, मेरे में नहीं। मैं ऐसा शाश्वत परमात्मा। जब से स्वाध्याय करने लगे, कषाय में इतनी मंद रहती, बहुत अच्छा लगता। तो कषाय मंद होने से ध्रुव में क्या हुआ? कुछ नहीं। और तीव्र हो जाने पर ध्रुव में क्या हुआ? कषाय मंद हुई, कषाय तीव्र हुई, निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से। लेकिन मेरे में क्या हुआ? मेरे में क्या घटा क्या बढ़ा? कुछ नहीं, कार्य नहीं होता।
इसीलिए तो चर्चा आती है कि इन कषायों को देखकर ध्रुव का नापतोल करे, तो तेरी सोच मिथ्या है। कषाय मंद हो गई, मैं अच्छा, तो तुम्हारी स्थापना कहां पर है? कषाय में। कषाय मंद तो मैं अच्छा, तो कषाय मंद होने से ध्रुव में क्या अच्छा हो जाता है? वो कषाय तीव्र होने पर ध्रुव में क्या अच्छा हो जाता है? कुछ नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसका? पर्याय का और कर्म का। मेरा अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। निगोद में तीव्र कर्म का उदय, 8 कर्मों का तीव्र उदय है ना। और ध्रुव में क्या है? ध्रुव में क्या हुआ? निगोद में आत्मा आधी रह गई कि चौथाई? कुछ नहीं। तभी तो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तुमने भेद जाना और संसार, इसलिए संसार चल रहा है। क्यों? अपने को ध्रुव नहीं जाना। पर्याय से नापतोल होती है। नापतोल किससे होती है? पर्यायों से। हम का, बे भगवान हम का, ये बोलनेस कैसे आती है? अरे जैसे भगवान वैसा ही मैं। तुम्हारी पर्याय में राग द्वेष पर्याय में होंगे, मेरे में नहीं। ये ध्रुव दृष्टि। ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे, ध्रुव में ही स्थिरता हो। ज्ञेयों में उपयोग न जावे, गायक में ही रमता हो। ये ज्ञानी सदा वेदक हैं, गायक में ही रमता है। उनका ज्ञान उपयोग गायक में ही रमता है, सो वे सदा ही अवेदक हैं। एक मिनट, हम चर्म चक्षु से देख रहे कि वे रो रहे, वे हैं अवेदक। हम चर्म चक्षु से देख रहे कि वे विषय भोग, वे हैं अवेदक। ये बात आ रही है। ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे, सो निर्णय करना। निर्णय, टेक वन डिसीजन। एक का एक बार एक सही निर्णय, बस नान्या पंथा। इसके अलावा कोई जिनशासन है ही नहीं, है ही नहीं। पूजा खेलो, तब तक खेलो, और क्या करो? व्रत नियम संयम, अरे आएंगे किधर से व्रत और संयम? आएंगे किधर से? वही फिर कर्म का मंद उदय और इधर मंद कषाय के परिणाम, उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। और ये पर्याय का ही लक्ष्य, पर्याय का पक्ष, पर्याय दृष्टि होने से ये समझता मैं कुछ आगे बढ़ गया। पहले मैं रात में खाता था, जब तुम रात में खाते थे तब ध्रुव कैसा था? अब दिन में खाते तब ध्रुव कैसा है? तो तुम ध्रुव हो कि खा सकते हो? बात नहीं पकड़ में आ रही। खा सकते कि पी सकते, तो फिर ये क्यों करें, फिर वो क्यों करें? फिर गायक भाव का निर्णय क्या है? फिर सोच इतनी तक तो चल जाती है। कितनी चल जाती है? कि जैसे मान लिए किसी को धन की हानि हो गई, किसी को असाध्य रोग हो गया, कैंसर हो गया, और फिर पता चल गया तो ऑपरेट कर हो गया, तो अब वो तो उसमें कुछ अपना होत करते हुए दिख नहीं रहा ना। सडन पता चली, अरे आपको तो कैंसर है, प्रोग्रामिंग हुई, फटाफट ऑपरेट कर दिया।
अब कुछ कर्तृत्व तो दिख नहीं रहा, तो सीधा सीधा क्या, अब भैया देखो कब कैसे कर्म के ओहदे आ जाए क्या पता चलता है, अब जो होनी थी सो हो गई। ये तत्व ज्ञान से शून्य व्यक्ति भी इतना कहता है, वो भी इतना कहता है, कुछ चल ही नहीं रही। लेकिन मुझे हुआ है, मैं ही शरीर हूं, ये बात किधर चली गई। धन का लॉस हो गया, अब देखो कमाई से तो कमता नहीं, छोड़ने से छूटता नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन धन मेरा है, धन से लाभ है, ये बुद्धि कहाँ छूटी। धन मेरे लिए इष्ट है, धन से ही सब कुछ होता है, मैं भगवान आत्मा हूं, और उपदेश भी ऐसे ही दिए जाएंगे। अब क्या करें, मजबूरी। तुम्हारे बच्चे को कुछ ऐसा हो तो वो सिर्फ पहले से ही जानता मैं मेरा बच्चा, और उपदेश भी वैसे ही हुआ, तो वो फिर खड़ा हो गया, मैं और मेरा बच्चा। अब भैया ठीक है, अब सबके अपने अपने कर्म को दें, अपन क्या करें उनमें, अपन बच्चों में क्या कर सकते। अरे बच्चों में क्या कर सकते नहीं, मेरा बच्चा ही नहीं होता। जहां देह अपनी नहीं है तहां ना अपना कोई, पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी माने कुछ भी। तो उस सारी दुनिया को कर्म के खाते में डाल के मैं तो भगवान आत्मा, ऐसा। ठीक है, तो कल कितनी बड़ी बात आई दोपहर में कि यदि तू एक नए का पक्ष करे, पक्ष नहीं चाहिए यहाँ पे, ध्रुव का पक्ष भी नहीं चाहिए, स्वरूप चाहिए, तो तेरे को मिथ्यात्व और राग उत्पन्न होगा। और प्रयोजन की दृष्टि से भी एक पक्ष में आने पर, अर्थात सविकल्प दशा में भी क्या होएगा। अब एक एंगल है, जैसे प्रीति का प्रश्न आया कि यहाँ पे तो मिथ्यात्व मत कहो, तो स्यादवाद शैली है ना, स्यादवाद शैली क्या, एक एंगल तो ये है कि मोह मंद होता जा रहा है, गल रहा और टूट जाएगा। एक शैली तो ये है कि गलते 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 टूट जाएगा, और एक शैली ये है कि सुनो अभी मोह है, भले ही मंद है, आम अभी कच्चा है, कल खाएंगे, अभी पका नहीं है, इसलिए ये दृष्टांत दिया था। एक तो वो एकदम कच्चा आम, हरा आम, और एक जो ये बस अभी पकने ही वाला है, तो जो अभी पकने वाला है उसी को, उसको भी तो नहीं खा रहे, कच्चे को तो फ्रूट की तरह खा ही नहीं रहे, उसको भी तो नहीं खा रहे। एक एंगल ये है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कच्चा है और ये थोड़ा पक गया है, तो ये एकदम तीव्र मिथ्यात्व ही है और इसका मोह गल रहा है। दो एंगल हो गए ना, ऐसा। एक को अपन कहेंगे कि गलते हुए टूट रहा है, और एक को कहेंगे कि नहीं भैया अभी तो है, पूरा खत्म करो, हम तो तब बात करेंगे। दो तरीके हैं भैया, आप तो मलेरिया पैरासाइट कम हो रहा है एकदम, अरे कम नहीं, खत्म करो, मोह बैरी का अंश भी बुरा है, खत्म करो, तो वो ऊपर बढ़ाने की बात है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जिनागम में अगर अन्य अपेक्षा से कोई बात कही जाए तो पहले अपेक्षा किल नहीं होती, वो अपने स्थान पर बिल्कुल स्टैंड रहती है। एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को काटती नहीं है, वो गॉड है बस, वो क्या है, गॉड है, इस समय गॉड है, ऐसी बात है। बोलिए भाई साहब। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। कर्म की बात चली,
तो कर्म जो है वो ध्रुव पे इफेक्ट नहीं डालता है, पर्याय में डालता है, भले ही वो परद्रव्य है, क्योंकि पर्याय हमारी अपनी है, ठीक है ना। लेकिन ये इफेक्ट है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कि प्रमाण पे, लेकिन प्रमाण पे तो इफेक्ट डालता है, प्रमाण के द्रव्य पे तो डाल नहीं, प्रमाण में फिर दोनों चीजें शामिल है ना, दोनों शामिल है। हाँ, तो पर्याय में इफेक्ट डालता है, प्रमाण में पर्याय शामिल है। ध्रुव तो ध्रुव ही है ना, जब प्रमाण को देखोगे तब ध्रुव ध्रुव है, और शुद्धने से देखोगे तब ध्रुव ध्रुव है। ऐसा तो प्रमाण मान के हम घूमेंगे तब भी हम रोएंगे। बिल्कुल, इसलिए पहले ही बोल दिया ना कि प्रमाण से भी अनुभूति नहीं होती। हाँ, ठीक बात है, प्रमाण से अनुभूति नहीं होती। अब अपना ये फलों का दृष्टांत देते हैं ना, वो एकदम सरल तरीके से समझने की बात, एकदम सरल, कि छिलके को देख के केला खरीदते हैं लेकिन छिलका कभी नहीं खाते, बस इतनी सरल बात है। दो फल के बीच में डिफरेंस करोगे, दो फलों के बीच में, तो फिर तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब वो एक फल को लेके आए तो उसको भी धो के, सुधार के, छिलका अलग करके, गुठली अलग करके, प्रयोजन भूत फल तो 60%, 70%, 80% होता है प्रयोजन भूत फल। एक तो प्रमाण का फल, एक प्रयोजन भूत फल, बस इतनी सी बात है। तो प्रमाण का फल कहाँ खाते? मौसमी छिलके सहित खाते क्या? बाजार से तो बाजार में मिलती है प्रमाण की मौसमी, और खाते हैं शुद्ध न की मौसमी। इतना ज्ञान सदा रहता है। ऐसा बोलिए। ये भाई सबसे अटैची ये बात आ रही है क्या? ये भाई जी के प्रवचन में जो एक वाक्य है, प्रभुवर प्रमाण से बाहर न आएंगे और प्रमाण में भी न अटकाएंगे, ये मुझे समझना भी था, तो शायद इसी से अटैची आ रही है। हाँ, न तो अपने प्रमाण के बाहर जाना। प्रमाण के बाहर जाना मतलब कि प्रमाण के बाहर जो कुछ है उसका कर्ता अपने को नहीं देखना, और न वो हमारा कर्ता। यदि आप पर से सुख दुख समझ रहे हो तो प्रमाण के बाहर खड़े हो, अभी तो प्रमाण ही नहीं पता अपना। पर से सुख है, पर से दुख है, तो तुम प्रमाण में ही नहीं खड़े। और नहीं देखो प्रमाण तो है, पर्याय तो अपनी ही है, तो प्रमाण में अटकना नहीं है, शुद्धने में जाना। अटकना नहीं है प्रमाण में। अपनी तो पर्याय, अपनी तो पर्याय, अपनी तो कर रहे, देखो कहा कर्म नहीं कराते, राग कर्म नहीं कराते, अपनी ही तो पर्याय है, अपने उपादान से होती, अपने उपादान से होती, कर्म थोड़ी विकार कराते, अपने उपादान से होती, अपनी पर्याय है। अरे अपनी पर्याय है, तू थोड़ी ही है। पहले एक दिन बोला था मैं और मेरे में कितना अंतर होता है। जब वो सिर के ऊपर पानी हो गया तो मेरे बच्चे को कर लिया पैर के नीचे और अपन आ गया ऊपर बंदर। जब तक पत्नी प्रमाण में है ना तब तक ऐसा बोलेगी प्रमाण में, भोजन करो ना, भोजन करो ना, और जब ओवर हो जाती है ना भूख, अब तुम करते रहना, मैं तो कर रही। समझ में आ रही है? मैं और मेरे में इतना अंतर होता है। पकड़ में आई बात? ऐसा तो प्रमाण में अटकना नहीं और शुद्धने से भटकना नहीं, जो भी शब्द हो। ऐसा ठीक है। आपको युगल जी बाबूजी के बहुत सारे में ये बात मिलेगी। प्रमाण का लोभ नहीं रखना, प्रमाण का लोभ नहीं रखना, ऐसा। और आदि अधूरी, अच्छा, और शुद्धने को भी पूरी वस्तु नहीं समझना। शुद्ध ने को भी पूरी वस्तु नहीं समझना। शुद्ध ने वो त्रिकाली ध्रुव पूरे प्रमाण का एक अंश है, पर्याय है, पर्याय गौड़ है। तो हम भी तो ऐसी कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान में पर्याय मुख्य है, ध्रुव गौड़ है। अरे गौड़ नहीं है तुम्हारे ज्ञान में, तो अज्ञानी के ज्ञान में तो ध्रुव की सत्ता ही नहीं है।
नहीं जाना निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्य की प्रीति। मुसलमान भी अजीब को जानता है और मुसलमान भी आश्रव को जानता है। कौन नहीं जानता अपने मंद कषा तीव्र कषाय परिणाम को? कौन नहीं जानता पूरे विश्व में? बोलो सब जानते हैं, लेकिन उतना मात्र जान रहे, मेरी गुस्सा और मेरा दान, मेरी दया। मैं दोनों से रहित जीव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव। तो ध्रुव दृष्टि कराई है यहाँ पे। और पर्याय को हटाया मिटाया नहीं है, पर्याय को गौड़ किया है। क्यों गौड़ किया है? कि उत्पाद व द्रव युक्तम सत है। सत थोड़ी, सत का स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलेगा। सत का जो स्ट्रक्चर है वो कभी नहीं बदलता। निगो दिया हो उत्पाद व द्रव युक्तम सत, सम्यक दृष्टि हो उत्पाद व द्रव युक्तम सत, अनंत भगवान उत्पाद व द्रव युक्तम सत, सिद्ध भगवान उत्पाद व द्रव युक्तम सत। वो तो स्ट्रक्चर तो कभी नहीं बदलता, स्ट्रक्चर वही का वही रहता है। और ध्रुव नेवर चेंजिंग पार्ट है। सारा आफत पूरी पर्याय की है। जो इसको स्वीकार नहीं करे तो अज्ञान मोह राग द्वेष, और स्वीकार किया और रत्नत्रय प्रकट हुए, आनंद प्रकट हुआ। अब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी जो भी कार्यक्रम चल रहा वो तो अवेदक है। एक दिन और बात कही थी कि अब जो कुछ हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो कुछ हो रहा है वो पूर्व में अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म का, ये पूर्व का अपराध रिलीज हो रहा है, वर्तमान का अपराध नहीं है ज्ञानी का। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा गुस्सा, मेरी लड़ाई, मेरे विषय भोग नहीं, मैं पना स्थापित हो गया कहाँ? ध्रुव में। इसलिए वो अवेदक है। क्या बोला? इसलिए वो अवेदक है। अब ये जो अवेदक पना ज्ञान श्रद्धान में आया, इससे मोक्ष मार्ग है। अब चौथे गुण स्थान में तीव्र कषाय हो, वो कोई इफेक्ट नहीं डालती, न ध्रुव पे और न वीतरागता पे। अनंतानुबंधी की वीतरागता, ये मोक्ष मार्ग चल रहा है। तो इस मोक्ष मार्ग को अशुभ भाव बाधक नहीं और शुभ भाव साधक नहीं, दोनों बंद के हेतु हैं। उतना उतना बंद चलता रहेगा, लेकिन ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, क्योंकि ज्ञान सम्यक, श्रद्धा सम्यक, चारित्र सम्यक। वो न बाधक है और न साधक है। युद्ध का मैदान बाधक नहीं हुआ, तद्भव मोक्षगामी। 96,000 का भोग बाधक नहीं हुआ, तद्भव मोक्षगामी। और 28 मूल गुण साधक नहीं हुए, द्रव्यलिंगी स्वर्ग से लौट के एक इंद्री में चला गया, नोविक ग्रेविक से लौट के कहाँ चला गया? स्थावर में। तो वे न साधक हैं न बाधक हैं। पूजा पाठ तो करनी चाहिए, दया दान तो करनी चाहिए भैया, भेद ज्ञान करना चाहिए। जिन शासन एक शब्द में ओनली तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मानुभूति, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जो तुम कर रहे हो कि शुभ और अशुभ कर नहीं रहे, तब कहते हैं वो उदय की व्यवस्था है, वो कर्म की व्यवस्था है, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। कर्म ने धक्का मार दिया मंदिर, तो मंदिर पहुंच गया, कर्म ने धक्का मारा घर, तो घर आ गया। इसलिए उसको कर्मकृत कार्य कहा जाता है। नहीं वो तो हमारी पर्याय है मंदिर जाने की, हमारी पर्याय है, तुम्हारी पर्याय है वो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा हमें तो गुस्सा आ गई, सुनो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध। तुम ध्रुव देखो अपने, ये जो कर्मकृत कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि तुम ध्रुव दृष्टि करो। और ये पागलपन करे कि ध्रुव का लक्ष्य तो करे नहीं, ध्रुव का निर्णय तो करा नहीं, और ऊपर से क्या बोले, वो तो कर्म करा रहे, कर्म के कारण हो रहा, इसलिए वो निश्चयाभासी बनता है, इसलिए निश्चयाभास में चला जाता है।
पहले तो अपना दोष स्वीकार कर रहा था, अब तो दोष भी नहीं स्वीकार कर रहा। अब तो कहानी और उल्टी हो गई। हमें तो चारित्र मोह का उदय है। तेरे को चारित्र मोह का उदय है कि देह दृष्टि है, ये बता। देह दृष्टि वाले को चारित्र मोह का उदय नहीं कहलाता, मिथ्यात्व कहलाता है। और देह दृष्टि छूट आती है तब चारित्र मोह का उदय कहलाता है। समझ आई बात? सोच तो ये रहा है कि मेरी रोग ठीक हो जाए, मुझे रोग ठीक हो जाए। विचार तो ये है मेरा घर दुकान मकान अच्छे हो जाए, विचार तो ये है। अब तुम्हें बहुत कमाने का भाव क्यों है? वो कर्म का उदय है, चारित्र मोह नहीं। इसके पहले क्या बोला कि पर्याय में अटकना नहीं और शुद्ध में क्या शब्द बोला था? पर्याय में अटकना नहीं, शुद्ध में भटकना नहीं, कुछ आया। अब ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुनना। हाँ मतलब आपने ये कहा था कि हाँ, शुद्ध 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 नए से भटकना नहीं। शुद्ध नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, शायद इसी तरह से। हाँ तो बहन जी ये बताओ, ये मूल रूप से जो नीति का प्रश्न था पहले, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एक समय में एक लोग बोलो। राजन भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। ऐसा है मैं तो भटकना नहीं कि मेरी है, और प्रमाण में अटक नए वाला जो है अटकना नहीं। अपने स्वरूप का निश्चय करो, मैं जीव हूँ उसको जानो आगम से, हो जब जान लो तो निर्णय कर लो, श्रद्धा हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं है। पर्याय भी अब प्रमाण की वस्तु तो अपनी है, अपन है प्रमाण। मगर प्रमाण नहीं में रहोगे, स्वरूप में रहना है बस। सहज होता है भी हट जाएगा, बराबर। कि आपको कोई अपराध किया, सजा हुई, वो परिश्रम हो चाहे कैसे ही हो, तो वो सजा आपको चलेगी जितनी मिली। तो कर्मों के उदय का जो है वो पर्याय में चलता। पर्याय तो पकड़ ही में नहीं आती, पर्याय एक समय की, मगर वेदन जो है पर्याय का होता है। इसलिए अपन अपने को अपना ये मानते, स्वरूप भूल जाते। अगर निश्चय होगा, निर्णय होगा तो स्वरूप का करेंगे चर्चा। अभी है ना, अभी ये चर्चा करेंगे। अभी जो गाथा आएगी ना 318 कि भूल जाते कि नहीं भूल जाते, या स्वरूप में रहना है कि नहीं रहना, ये सब की चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ। अच्छा ये हेलो, आवाज आ रही है? ये इस पर चर्चा है, वो मूल प्रश्न क्या था? निधि का प्रश्न। निधि का प्रश्न निधि दोहराएंगी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये था कि पहले जैसे मैंने सिद्ध कर दिया था कि भाई हवा से पत्ते नहीं हिलते, पत्ते अपनी योग्यता से हिल रहे थे, हवा उसमें मात्र निमित्त थी। तो फिर मेरा प्रश्न अंदर ये आया था कि जब मेरी ही पर्याय में राग आदि हो रही है तो उसमें कर्म का जो उदय है वो मात्र निमित्त है, लेकिन वो मेरी ही पर्याय में रहे हैं, तो मैं उनको कर्मकृत कार्य क्यों कहूँ? मैं वहां से उसको मतलब वहां मैं निमित्त नैमित्तिक लगा रही हूँ हवा और पत्तों में, और यहाँ मैं कह दूं कि ये कार्य कर्म का है, तो यहाँ मुझे मिस्टेक हो रही थी। और कर्मकृत कार्य शब्द सुन के मुझे लगा कि भाई वो कर्मों का कार्य है, तो मेरा मतलब कोई दोष ही नहीं है। ये मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो आज अपन का समय तो हो गया है। मैं सिर्फ एक शब्द पे आज चर्चा करूंगी, 318 गाथा की। गाथा कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी चर्चा हो ही गई ना, जैसे अभी राजन भाई साहब बोल रहे हैं। देखो, गाथा की गाथार्थ में पहला ही शब्द है, कौन बताएगा? किसके सामने जिनवाणी खुली है? गाथा का सबसे पहला शब्द क्या है? निर्वेद। बहुत बढ़िया, निर्वेद। निर्वेद। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? वैराग्य। वैराग्य है ना? बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है। क्या बोल रहे हैं? वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी। अब ये वैराग्य के नाम पर हमारे को क्या समझ में आती है? वैराग्य मतलब क्या?
अब देखो वैराग्य मतलब क्या। भरत जी घर में ही वैरागी, जे बढ़िया वैरागी, भोगते रहो, भोगता मत जानो, भोगते रहो बस, भोगता मत जानो। वैरागी मतलब क्या, समझ में आ रही है? वैराग्य में कितनी बातें घटित है। वैराग्य मतलब कोई पर पदार्थ मैं भोग सकता नहीं, ये है वैराग्य। ऐसा ज्ञान, श्रद्धान। क्या क्यों नहीं भोग सकता मैं पर द्रव्य को, क्यों नहीं भोग सकता? मैंने कल भी प्रश्न किया था, रोमी का करेक्ट आंसर आया था। बस क्यों भाव है दो द्रव्यों में, हाँ, दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है। अब सिद्धांत से बात करो, देखो अभी भी आंसर कैसे आते हैं, अज्ञानी और ज्ञानी। अज्ञानी की तरफ से बात कभी मत विचार करो, वस्तु स्वरूप से विचार करो, वस्तु स्वरूप कैसा है। पर्याय का वेदन होता है, सो ज्ञानी याद रखते हैं, अज्ञानी भूल जाते हैं। ज्ञानी अज्ञानी नहीं, वस्तु स्वरूप से बात करो। वस्तु स्वरूप कैसा है कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से कभी लाभ हानि होती नहीं। पर्याय की तरफ से नहीं, अपन को तो ज्ञाता ही रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, रहना चाहिए, पर्याय की बात है। ये घटित नहीं हो पाएंगे अर्थ, ये घटित नहीं हो पाएंगे। क्यों? पर्याय में तो भोगते दिख रहे, और भोगने का भाव भी है बहुत तेज, तीव्रता से भोगने का भाव है, तीव्रता से युद्ध का भाव है। हे दशानंद, तुम्हें देख ले, आ रहे हम तुम्हारे पास, अभी छोड़ेंगे नहीं, आज तीव्र भाव है। तो अभी ज्ञाता है कि नहीं? अरे ज्ञाता जो वस्तु स्वरूप है, दो द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव, इस स्वरूप की स्वीकृति है। मैं अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं, करता नहीं, भोगता नहीं। आइसक्रीम वाला दृष्टांत याद रखो, आइसक्रीम मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं आई, आ सकती नहीं, आ जाए तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? चैतन्यपना नष्ट होके आइसक्रीम खानी पड़ेगी, चैतन्यपना नष्ट करके घड़ा बनाना पड़ेगा। घड़े का कर्ता वो है जो घड़े में पसरा हो, रोटी का कर्ता वो है जो रोटी में पसरा हो। बोलो तुम पसरते हो रोटी में, तुम्हें अचेतन होके रोटी बनानी पड़ेगी, चैतन्यता नष्ट होनी पड़ेगी यदि परद्रव्य को भोग ले तो। नष्ट हो गई तो बचा। हाँ, इसलिए अज्ञानी को आत्मघाती कहा जाता है। ये आत्मघाती है। वो जो दुनिया का आत्मघात है ना, वो आयु कर्म के अधीन है, इसलिए तो कर्माधीन कहा। उपादान से पर्याय बदलेगी, मनुष्य गति से गया नरक में, तो ये उपादान शक्ति तो उसकी है, जीव की। लेकिन क्या बोलेंगे? कर्मकृत, आयु कर्मकृत। अविनाशी स्वरूप कौन से कर्मकृत है? अविनाशी स्वरूप कोई के कृत नहीं, इसलिए कर्मों की दो में नहीं चलती। परंतु अविनाशी होने पर भी जन्मने मरने वाला जानना, ये आत्मघात है। वो वाला घात तुम नहीं कर सकते। जो ऐसा करे ना, उसने फांसी लगा ली, फांसी नहीं लगा ली, आयु कर्म के निषेध झड़ गए पूरे। फांसी वांसी तो बहुत दूर का निमित्त है, फांसी से कोई नहीं मरता,
कोई मनुष्य फांसी से नहीं मरता, जहर से नहीं मरता, रेल से कट के कोई नहीं मरता। घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है आयु कर्म से। फांसी पर लटक जाते हैं लोग तो भी बच जाते हैं। तो बोलेंगे ढंग से नहीं लगी, ढंग से नहीं लगी, जहर खा के मर जाते हैं। मीरा को जहर का प्याला दिया था, नहीं मरी। सीता जी को अग्नि कुंड में डाला था, नहीं मरी। कोई नहीं मरता। अन्यमति कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, वो भगवान पे डालते हैं। यहाँ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं। कौन समझ में आया? अपनी बात चल रही है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या कि मैं पर द्रव्य को भोग ही नहीं सकता। ये प्रथम बात चाहिए, भोग नहीं सकता। नंबर दूसरी बात, पर द्रव्यों से सुख नहीं आ सकता। जो सुख लग रहा है वो पर द्रव्य से नहीं आया। क्यों? अत्यंता भाव है। पहले अत्यंता भाव स्टैंडर्ड बना रहे। पर द्रव्य को भोग नहीं सकता और पर द्रव्यों से सुख दुख नहीं आता। इस निर्णय का नाम है वैराग्य। और ये निर्णय अनुभव नहीं है, वो हमने छोड़ दी तो वैराग्य नहीं है वो। और तुम्हें भोगता हुआ दिख रहा है तो वो पाप नहीं है। 96,000 का एक साथ भोग, 96,000 का भोग जो होता है ना, एक दिन तुम्हारे पास आएंगे, एक दिन तुम्हारे पास आएंगे, एक दिन तुम्हारे पास आएंगे, तो 96,000 में पहली वाली का नंबर कब लगेगा? तो इतने दिन तो वो दुखी रहेगी ना। चक्रवर्ती के पास कोई दुखी नहीं होता, ऐसा होता है चक्रवर्ती। तो एक भरत चक्रवर्ती 96,000 वैक्रिक शरीर बना के हर रानी के पास उपस्थित होता है। वो एक वन टाइम में 96,000 का भोग, वन टाइम। वज्र वृषभ नारा सहनन के धारी। बोलो, एक बार से एक पत्नी का दूसरी बार भोग हो तो वीकनेस आती है। ये 96,000 का भोग एट अ टाइम। और अभोक्ता स्वरूप, और घर में ही बैरागी। अब कल्पना करना इन सब बातों पे। भरत जी घर में ही बैरागी और एक तरफ 96,000 का भोग, वो घर में बैरागी। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम एक को नहीं भोग सकते। और पर्याय सापेक्ष बात करो कि 2 बार नहीं भोग सकते, 3 बार नहीं भोग सकते। 96,000 का भोग, एक तरफ 96,000 के भोग की बात, और एक तरफ अभोक्ता घर में ही बैरागी। इस पे सब लोग विचार करना, फिर देखना कि निर्णय पे निकालना कि ये वैरागी क्यों कह रहे हैं इनको। सदा आवेदक, सदा ही आवेदक। जैसे ज्ञानी भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जानकर सब कुछ छोड़ दे, ब्रह्मचर्य धारण कर ले, तो भी वेदक। और ज्ञानी 96,000 का भोग और तो भी वे अवेदक। ये किसका फल है? ये किसका फल है? ये भेद ज्ञान का फल है। और वो किसका फल है? कि भेद ज्ञान के अभाव का फल है। तेरे पास एक कटोरी हो, टूटा फूटा लोटा, तो परिग्रही, और इनके पास 6 खंड हो तो अपरिग्रही। ये किसका कमाल है? विचार करना। शेष प्रश्न कर लेंगे या मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।